तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। एंड जो भी चैनल पर नया है या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट टाइम से कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। यूलेशिया हम लोगों को बता रही होती है, वेल डीमन से फाइट के दौरान मेरी स्वॉर्ड टूट गई थी एंड आज कर्ट मेरे लिए एक न्यू स्वॉर्ड बनाने वाला है। इसी वजह से हम लोग एक माइनिंग एरिया में आए हैं, ताकि हम लोग आर्नामेंटाइट एंड मिथरल जैसे ओर्स को कलेक्ट कर सके। हमें देखने को मिलता है भाई कर्ट ने ये सब चीजें काफी इजीली कलेक्ट कर भी ली होती हैं। तभी अगले सीन में देखते हैं कर्ट ने फाइनली अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी होती है स्वॉर्ड बनाने वाली। हमें देखने को मिलता है वो किसी दूसरे ब्लैक स्मिथ के घर पर अपनी प्रोसेस कर रहा होता है। वहीं ब्लैक स्मिथ बोल रहा होता है, वेल तुम इतने छोटे पॉट में क्या को बना रहे हो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। इनफैक्ट ये तो काफी ज्यादा नामुमकिन भी है। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई कर्ट के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है एंड वो एक काफी तगड़ी सी स्वॉर्ड बनाकर तैयार भी कर देता है, जिससे कि भाई वो ब्लैक स्मिथ भी एकदम हिला हुआ होता है एंड वो अपने टैलेंट पर शक करने लगता है कि यार अब तक मैंने आखिर उखाड़ा क्या यार, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन यार एक छोटा बच्चा इतनी तगड़ी सी स्वॉर्ड बना देता है, लगता है मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है। ये बोलते हुए वो अपने बोरिए बिस्तर को बांधकर वहां से कल्टी मार लेता है। हम कर्ट एंड यूलेशिया को देखते हैं, वो भी उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। भाई कर्ट बोल रहा होता है, सच में चच्चा तो काफी ज्यादा जोश में है, लगता है मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ब्लैक स्मिथ स्किल को काफी डेवलप करने के लिए। वहीं यूलेशिया भी अपने मन में सोच रही होती है, भाई तू और कितनी डेवलप करेगा, तेरी हर स्किल ट्रिपल एस रैंक की है। वहीं यूलेशिया अपनी स्वॉर्ड को देखकर बोल रही होती है, सच में मेरी स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा चमकीली और कमाल की है, मुझे लगता है मुझे अपनी इस स्वॉर्ड का नाम स्नोफ्लेक रखना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कर्ट भी बोल रहा होता है, वेल मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी स्वॉर्ड पसंद आई, आई मीन मेरे द्वारा बनाई गई स्वॉर्ड। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया थोड़ी ब्लैश कर रही होती है, वो बोलती है, वेल मैं तुम्हारे इस तोहफे को खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ ये सब चीजें भाई यूलेशिया अपनी स्वॉर्ड को देखकर सोच रही होती है, जो कि अब अपने मन में सोचती है। तो फिर फाइनली आज वो दिन है जब मैं कर्ट के साथ मार्केट को ऑब्जर्व करने जाऊंगी, या फिर बोले तो एक डेट पर जाऊंगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं मार्केट का सीन, जहाँ पर कर्ट एंड यूलेशिया आए हुए होते हैं। यूलेशिया बोल रही होती है, वेल मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि आकुरी हमारे साथ नहीं आ पाई। वहीं कर्ट बोल रहा होता है, वेल कल उसने यहाँ पर काफी मजे किए थे, इसी वजह से वो काफी थक गई थी, इसी वजह से मैंने उसे सोने ही दिया। वहीं हम यूलेशिया को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है, वेल इसका मतलब मैं और कर्ट यहाँ पर अकेले हैं। मुझे नहीं पता कि लिज की डेट आखिर कर्ट के साथ कैसी गई, लेकिन मैं एक एडवेंचरर थी तो मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है, तो मैं कर्ट के साथ काफी मजे भी कर सकती हूँ। हमें देखने को मिलता है वो ऐसा सोच रही होती है। तभी देखने को मिलता है वहाँ पर कुछ गुंडों की आवाज आने लगती है, जो कि एक शॉप ओनर के सामानों को फेंक फाक कर उनकी काफी बुराई कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। हम यूलेशिया को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रही होती है, वेल मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, यार मेरी डेट खराब हो सकती है यार, अभी ये सब होना था। हमें देखने को मिलता है वो अपने साइड में देखती है, उसे देखने को मिलता है कर्ट तो वहां से जा चुका होता है। वो अपने मनी मन रोने लगती है कि मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है। हमें देखने को मिलता है भाई कर्ट तो हीरो बनकर उन लोगों के बीच में आ चुका होता है, जहाँ वो गुंडों से बोल रहा होता है, वेल तुम नोबड़ों की आखिर प्रॉब्लम क्या है बे, अगर तुम इन शॉप ओनर को परेशान काहे को कर रहे हो। तभी उन गुंडों में से एक टिंगू बोलता है, अबे ओए जिंगुर, यहाँ से कल्टी मार ले, हमारे बिजनेस में तेको टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं इनका टकला छपरी बॉस भी बोलता है, हाँ मेरा बंदा एकदम सही बोल रहा है, वैसे भी मैं तो यहाँ के कस्टमर्स की बस मदद ही कर रहा हूँ, वैसे भी इस शॉप ओनर के वंश एकदम बेकार हैं, कोई भी खाने लायक नहीं, साथ ही साथ इससे तबीयत भी खराब होती है। लेकिन हम कर्ट को देखते हैं, उसे तो इसकी बातों के विश्वास ही नहीं हो रहा होता, इसी वजह से वो इस शॉप ओनर से एक वन को खरीद कर खा लेता है। लेकिन हम देखते हैं भाई कर्ट को तो ये वन काफी ज्यादा पसंद आता है एंड वो बोलता भी है कि सच में ये वंस तो काफी ज्यादा मजेदार हैं, क्या तुम इन शॉप ओनर को जानबूझकर बुली कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है उस टकले का वो टिंगू पर्सन होता है, उसे तो काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो कर्ट को धक्का दे देता है, जिसको कि भाई पीछे से यूलेशिया पकड़ लेती है। यूलेशिया बोलती है, वेल तुम्हें पता भी है कि एक एटलिया की स्टाफ मेंबर पर अटैक करने का क्या अंजाम होता है, लगता है तुम लोगों की जिंदगी से तुम लोगों का मन भर गया है। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर तो ये नल्ले लोग भी एकदम घबरा से चुके होते हैं। वहीं इस बॉस का एक चमचा भी बोल रहा होता है, वेल बॉस लगता है इस बार हम लोगों ने गलत बंदों से पंगा ले लिया, एटलिया के बंदों को नोबल्स की तरह समझा जाता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हम बॉस को देखते हैं, उसकी तो पहले ही फट चुकी होती है, लेकिन कहा नहीं जाता भाई फटे तो फटे नवाबी ना घटे वाला सीन। भाई वो भागते हुए भी बोलते हुए जाता है, वेल इस बार तो मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं फिर आऊंगा। हमें देखने को मिलता है भाई वहाँ से वो सभी जो लोग कल्टी मार चुके होते हैं। वहीं हम शॉप ओनर को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। कर्ट भी उसे देखता है, उसे देखने को मिलता है भाई शॉप ओनर की एक दो हड्डियां भी टूट चुकी हैं। यूलेशिया बोल रही होती है, वेल क्यों ना इसे तुम्हारी बनाई हुई दवाई पिलाई जाए। वहीं कर्ट बोल रहा होता है, वेल मुझे नहीं लगता कि वो इस पर काम करेगी, मुझे लगता है हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन चलो शुक्र है मैंने रास्ते में एक हॉस्पिटल देखा भी था। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कर्ट तो वहां से कल्टी मार चुका होता है। वहीं यूलेशिया तो अपने मनी मन रो रही होती
होता है कि यार इतनी फूटी किस्मत काय को है मेरी डेट का तो कबाड़ा हो गया बे। हमें देखने को मिलता है वो ये सब चीजें सोच रही होती है, तभी उसका ध्यान उस शॉप ओनर की बेटी पर जाता है जो कि लिटरली अब रोने लगती है अपने डैड की इस कंडीशन को देखकर। वहीं यूलेशिया भी अब इससे शांत कराने लगती है कि यार तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ ये काफी बुरा अनुभव है तुम्हारे लिए। लेकिन तभी देखने को मिलता है यूलेशिया को एक आवाज कानों में आती है जो कि बोल रही होती है वेल स्पाइनलेस कैक्टस ले लो, ये काफी ज्यादा मजेदार एंड टेस्टी भी है। हमें देखने को मिलता है यूलेशिया की ध्यान भी उस लेडी पर चला जाता है एंड वो पहली नजर में ही समझ चुकी होती है कि ये लेडी तो एक फैंटम है, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। हमें देखने को मिलता है वो उस छोटी बच्ची से बोलती है वेल मैं तुम्हारे लिए स्पाइनलेस कैक्टस लेके आती हूँ जो कि तुम्हें अच्छा भी लगेगा। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो उस लेडी के पास चली जाती है। वो लेडी भी एक स्पाइनलेस कैक्टस को यूलेशिया को देते हुए बोलती है वेल क्या आपको पता है आज दोपहर में सभी स्ट्रीट स्टॉल्स के बीच एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। एंड देखा जाए तो पिछले 2 साल से गारगेल रेस्टोरेंट इस कंपटीशन को जीतता आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार का उनका कॉम्पिटिटर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जो कि मीट वन स्टॉल वाले हैं। वेल उन लोगों ने पहली बार इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, लेकिन गारगेल रेस्टोरेंट वालों के लिए ये काफी टफ अपोनेंट बनने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने कुछ ठगों को हायर किया जिससे कि वो लोग इन्हें परेशान कर सके। हमें यूलिशिया को देखते हैं वो भी अब समझ चुकी होती है कि अच्छा मेरे डेट का कबाड़ा करने के पीछे इन गारगेल रेस्टोरेंट वालों का हाथ है, लगता है इन लोगों का पपीता फाड़न पड़ी। हमें देखने को मिलता है लेकिन वो खुद को शांत कर लेती है एंड वो उस स्पाइनलेस कैक्टस को भाई उस बच्ची को पकड़ा देती है एंड बोल रही होती है वेल लेकिन अभी के लिए मुझे इन चीजों को साइड में रखना चाहिए एंड मुझे अपनी डेट को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं उतने में ही कर्ट भी आ चुका होता है जो कि आते साथ ही बोल रहा होता है वेल शॉप ओनर को ज्यादा इंजर्ड है एंड वो एक दिन तो हॉस्पिटलाइज रहेंगे ही। शॉप ओनर को अपनी शॉप एंड अपनी बेटी की कुछ ज्यादा ही चिंता है। वहीं यूलिशा अपने मन में सोच रही होती है ओए 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 ये गड्डी आखिर कितने जा रही है, प्लीज यार वो मत हो जाइए जो मैं सोच रही हूँ। हमें देखने को मिलता है लेकिन वही हो जाता है। कर्ट भाई यूलिशा से बोल देता है मिस यूलिशा मैं यहाँ शॉप ओनर की मदद करना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है भाई यूलिशा तो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि आखिर ये मेरी साथ काय को हो रहा है यार, हमारा तो दिल छल्ली छल्ली हो गया जी, लगता है अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं, मैं आ रही हूँ। गॉड सोचते हुए वो काफी गुस्सा होने लगती है कि गारबेल वालों की तो साली अंटी वंटी शांटी। कर्ट मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, चलो इस कुकिंग कंपटीशन में आग लगा देते हैं। वही कर्ट भी लाइक क्या कुकिंग कंपटीशन, वही यूलिशा भी लाइक क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था। तभी वो बच्ची बोलती है वेल अब ये एकदम बेकार है क्योंकि हमारी सारी फीलिंग तो बर्बाद हो गई है। वहीं यूलिशा भी उस बच्ची को समझाती है कि देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आए हैं एंड अब जब हम लोग आ ही गए हैं तो हम लोग तुम्हारी फुल मदद करेंगे। वेल कर्ट क्या तुम एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा बंस वगैरह बना सकते हो। वहीं कर्ट भी थोड़ा सोचते हुए बोलता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। वहीं यूलिशा भी लाइक देखा हम लोग तुम्हारी फुल मदद कर सकते हैं। वेल तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्ची भी अपना नाम लूना बताती है। तभी यूलिशा कर्ट से बोलती है वेल कर्ट मैं चाहती हूँ तुम इस बच्ची को भी वो बंस बनाने का तरीका सिखा दो जो कि तुम बनाने वाले हो। मैं नहीं चाहती कि भाई हम लोग बनाकर जीत जाए एंड इसके डैड को बुरा लगे। वेल अगर ये बच्ची खुद सीख जाती है तो इन फ्यूचर ये काफी ज्यादा आगे जा सकती है। तो बच्ची तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेहनत करके आगे जाना चाहती हो या फिर बस बैठे बैठे जीतना चाहती हो। वही वो बच्ची भी काफी जोश में आ चुकी होती है एंड वो बच्ची यूलिशा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं तो मेहनत करके ही आगे जाना चाहूंगी। हमें देखने को मिलता है यूलिशा भी अब खड़ी हो जाती है एंड वो कर्ट से बोलने लगती है तो फिर अब सब कुछ सेटल हो चुका है तो कर्ट मुझे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताओ एंड मैं उसे ले आती हूँ। वही कर्ट भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने लगता है, साथ ही साथ वो एक शवल को भी मांगता है एक गड्ढा खोदने के लिए। जिस चीज को सुनकर तो भाई यूलिशा भी थोड़ी हिल जाती है कि यार तुम्हें गड्ढा काय को खोदना है बे। वही कर्ट भी लाइक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्दी ही गड्ढा खोद दूंगी। वही यूलिशा भी लाइक यार मैं उस चीज से परेशान नहीं हो रही हूँ, ये यहाँ की लॉर्ड की टेरिटरी है एंड हम लोग यहाँ के लॉर्ड से बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम परमिशन की तो वेट कर लो। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। आई डोंट नो कि भाई अभी इसे परमिशन मिली है या नहीं, लेकिन हम एक डोनट वाली शॉप को देखते हैं जो कि किसी और की नहीं गारगेल की होती है, जहाँ पर इनके सामने 3 जज लोग आ चुके होते हैं जो कि इसकी फूड को चेक कर रहे होते हैं, साथ ही साथ इसकी काफी तारीफ भी कर रहे होते हैं कि लगता है इस बार भी तुम पिछले 2 सालों की तरह तुम ही चैंपियन बनने वाले हो। वहीं गारगेल भी एक हल्की सी इविल स्माइल देता है अपने मन में सोच रहा होता है वेल आऊंगा भी काय को नहीं, आखिर मैं इतनी घूस जो दे रहा हूँ तुम लोगों को। लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई तभी अचानक से भाई पूरे मार्केट में हल्ला गुल्ला मचने लगता है कि भाई ये क्या खा लिया मैंने, यार मैंने आज से पहले इतनी टेस्टी चीज तो कभी नहीं खाई। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो भाई जो लोग नहीं भी खा रहे होते हैं वो लोग भी उन खाने वाले बंदों से पूछने लगते हैं भाई अगर तू ये क्या खा रहा है एंड तुम्हें ये कहाँ मिलेगी। वहीं जो खाने वाले बंदे होते हैं वो भी बता रहे होते हैं वेल ये बंस है एंड ये तुम्हें फुल मून बंस नाम की शॉप पर मिलेंगे। एंड गाइस बता दूं ये वही शॉप है जहाँ पर कर्ट अभी रुका हुआ है। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर तो गारगेल एकदम हिला हुआ होता है यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने कुछ बंदों को उस शॉप को तबाह करने के लिए भेजा था। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें
कर्ट की शॉप की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तो भाई लपालप एकदम भीड़ बड़ी होती है। एंड भाई कर्ट ने अपनी मदद के लिए भाई याकुरी को भी बुला लिया होता है, जो कि मदद कम एंड मजे ज्यादा कर रही होती है, लेकिन बच्चों से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहां पर गार्गेल भी आ चुका होता है, जो कि इतनी लपालप भीड़ को देखकर एकदम हिला हुआ होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है जी। लेकिन सबसे जरूरी बात, आखिर ये इन लोगों की शॉप के बगल में अचानक से ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई जी। हमें देखने को मिलता है भाई कर्ट की शॉप के बगल में एक हॉट स्प्रिंग खुल चुकी होती है, जो कि आपको आप लोग समझ ही गए होंगे। कर्ट ने शवल मांगा था एंड भाई कर्ट ने खोद कर एक भाई हॉट स्प्रिंग को ही खोद डाला होता है। हमें देखने को मिलता है वहां पर तीनों ही जज वगैरह भी आ चुके होते हैं, जो कि गार्गल को भी यहाँ देखकर थोड़े हिले हुए होते हैं कि अरे मिस्टर गार्गल आप भी यहाँ हैं। वहीं गार्गल भी लाइक अरे मिस्टर आप लोग आ गए, लेकिन आप लोगों को इनके वंश वगैरह नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनके वंश के अंदर कुछ काला काला है। यहाँ वो फीलिंग की बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है वेल मुझे तो लगता है इनके इंग्रेडिएंट्स में कुछ गड़बड़ है। हमें देखने को मिलता है जज तो पहले ही खरीदा हुआ होता है, वो भी इसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहां पर लूना आ जाती है अपने वंश को लेकर एंड बोल रही होती है वेल तो फिर आप लोग जज लोग हैं, तो मैं आप लोगों के सामने पेश करती हूँ हमारे स्पेशल बंस, क्योंकि आई नो मैं जानती हूँ कि भाई अंदर से काले हैं, लेकिन भाई मैं बता दूं कि ये काफी ज्यादा टेस्टी होने वाले हैं, आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। हमें देखने को मिलता है भाई एक जज एक बन को उठा भी लेता है, वो उसे तोड़ कर देखता है, वास्तव में अंदर ब्लैक फीलिंग होती है। वही लूना भी बोल रही होती है वेल आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इन्हें खाकर देखिए, इन्हें स्वीट रेड बीन्स से बनाया गया है, इन्हें आंको भी कहा जाता है। हमें देखने को मिलता है भाई थोड़ी हल्की फुल्की प्रोसेस को और बताती है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल काम की नहीं होती है, लेकिन जज लोगों को वो बहुत पसंद आती है। हमें देखने को मिलता है वो जज लोग खाने भी लगते हैं उन बंस को, जिनका टेस्ट इन लोगों को इतना पसंद आता है कि लिटरली ये लोग जन्नत पहुंच जाते हैं, मतलब जन्नत नहीं पहुंच जाते, मतलब उन लोगों को बहुत पसंद आता है। वो लोग काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सच में यार ये बंस तो काफी ज्यादा फ्लफी है। भाई दूसरा एक मोटा बंदा बोलता है वेल तुमने एकदम सही कहा भाई, शक्ल चाहे जैसी भी हो लेकिन खाने पे एंड खुशबू इसकी तो भाई क्या ही कहने। हम देखते हैं गार्गेल भी इन सभी चीजों को सुन रहा होता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि ससुरा हमने इन लोगों को पैसा खिलाने का वादा किया है जी, एंड अब ये लोग इन दूसरे बंदों की तारीफ कर रहे हैं, हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं ये बोलते वो एक वंश को खा लेता है, लेकिन भाई उसे भी ये वन काफी ज्यादा पसंद आता है कि लिटरली पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। हमें देखने को मिलता है भाई वहां पर यूलिशिया भी आ चुकी होती है, क्योंकि आते साथ ही इन जज लोगों का ओपिनियन पूछने लगती है, तो आपको हमारे वंश कैसे लगे। वहीं वो लेडी जज बोल रही होती है वेल सच में तुम्हारे वंश तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, इन्हें बनाने का प्रोसेस एक राज होएगा ना। वहीं यूलिशिया भी लाइक हाँ आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं। दरअसल हमारे टेम्परेरी शेफ काफी ज्यादा कमाल के शेफ हैं, उनका मानना है कि अगर तुम डो को बेकिंग सोडा वाले पानी से बनाते हो, साथ ही साथ उसे स्टीम करते हो, तो हमारे वंश काफी ज्यादा फ्लफी एंड उनका टेक्सचर भी काफी ज्यादा अच्छा निकलता है। हम गार्गेल को देखते हैं उसके तो चुल्ल मच रही होती है, इसी वजह से वो पूछ ही लेता है बेकिंग सोडा वाला पानी आखिर ये कहाँ से मिलता है। तभी यूलिशिया बोलती है ऑफ कोर्स ये हमें स्प्रिंग वाटर से मिलता है। दरअसल हमने अपने वंश के डो को भाई जमीन से निकलने वाले हॉट स्प्रिंग के पानी से ही गूदा है, साथ ही साथ हमने उन्हीं में ही इन वंश को स्टीम्ड भी किया है। गार्गेल बोलता है पर ये कैसे हो सकता है, आज से पहले तो यहाँ कोई हॉट स्प्रिंग नहीं थी, आखिर अचानक से यहाँ एक हॉट स्प्रिंग कैसे आ सकती है। वही यूलिशिया भी लाइक अब तू अंधा है या फिर आंखों में लेकर बैठा है, भाई हम लोगों ने आज ही आज इस हॉट स्प्रिंग को खोदा है। वहीं गार्गेल भी लाइक यार ये तो नामुमकिन है। वहीं यूलिशिया भी लाइक देखो हम एटलिया वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, साथ ही साथ हमारा स्टाफ का एक मेंबर तो काफी ज्यादा कमाल का भी है, जिससे कि अगर वो मजाक मजाक में कहीं गड्ढा भी खोद देना वहां से भी काफी ज्यादा प्रीशियस चीजें निकलने वाली। हम गार्गेल को देखते हैं वो तो एकदम हिला हुआ होता है कि यार आखिर ये कैसे चल सकता है। और तुमने कहा तुम एटलिया के स्टाफ से हो, यानी कि तुम लोग एटलिया के मेंबर हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मार्गरेटिव टाइकून की बिना इजाजत के यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग को खोद दो। लेकिन हम यूलिशिया को देखते हैं वो तो एकदम चिल होती है एंड बोलती है वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों ने परमिशन पहले ही ले लिया। हमें देखने को मिलता है यूलिशिया ने यहाँ हो रही सभी चीजों के बारे में लिज को पहले ही बता दिया होता है एंड लिज पहले ही परमिशन ले चुकी होती है मार्गरेटिव टाइकून से। हम गार्गेल को देखते हैं वो तो एकदम हिला हुआ होता है, क्योंकि ये परमिशन भाई थर्ड प्रिंसेस ने जो ली होती है। वही यूलिशिया बता रही होती है वेल अब तुम हिल गए ना, वेल तुम्हें बता दूं आज से ये हॉट स्प्रिंग भाई शहर की मैनेजमेंट के नीचे ही रहेगा एंड जल्द ही ये शहर एक काफी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनने वाला है। हमें देखने को मिलता है भाई गार्गेल तो एकदम हिला हुआ होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है बे? भाई कोई कह दे कि यार ये सब एक मजाक है। हमें देखने को मिलता है गार्गेल खुद को संभालते हुए भाई अपने उसी खरीदे हुए जज को भाई कुन्ने में ले आता है एंड बोल रहा होता है भाई तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, चाहो तो मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम जज को देखते हैं भाई अब वो भी अब मन बना चुका होता है कि यार मैं शॉप को खराब रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि ये शॉप सच में मस्त जबरदस्त
कमाल की है यार। बोलते वो इसके पास से कल्टी मार लेता। हम देखते हैं भाई गार्गेल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उन्हीं छपरियों पर जाती है जिनको देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था एंड उसी गली में आ जाता है एंड बोल रहा होता है वेल तुम लोगों को मैंने एक काम दिया था फिर भी वो सही से नहीं कर पाए, लेकिन चलो अब मैं तुम्हें काम देता हूँ कि जाओ इनकी दुकान को एकदम बर्बाद करके रख दो। लेकिन हम देखते हैं भाई ये कोई और नहीं भाई हमारी लिज एंड उसके कुछ फैंटम्स दोस्त वगैरह होते हैं जिनको की लिज अपने इल्यूजन मैजिक से रूप बदल कर लेकर आई होती है भाई गार्गेल को रगे हाथ पकड़ने के लिए हमें देखने को मिलता है। गार्गेल तो एकदम बोगला रहा होता है कि अगर तुम लोग कौन हो जी एंड आखिर मेरे बंदे कहाँ गए जी। वही लिज भी लाइक देखो तुम्हारे बंदे तो जेल में चक्की पीस रहे हैं जी एंड जल्दी तुम भी वहाँ पहुँचने वाले हो। हमें देखने को मिलता है तभी पीछे से यूलिशा आ जाती है जो कि आते साथ ही बोलती है वेल मेरे सुनने में आया कि तुम ही मार्गरेट के शेफ्स को सप्लाई वगैरह देते हो, साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि तुम उनके बचे हुए खाने को अपने रेस्टोरेंट में इस्तेमाल वगैरह करते हो। सच में तुम तो कितने गिरे हुए हो यार। साथ ही साथ मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपने रेस्टोरेंट में बिकने वाले आइटम्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का भी यूज करते हो जो कि कुछ ऐसे हैं जिससे कि कस्टमर्स को लत लग जाती है। एंड क्या तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा क्राइम है? हमें देखने को मिलता है गार्गेल तो एकदम बुखलाया हुआ होता है, बोल रहा होता है वेल तुम्हें आखिर ये पता कैसे चला? लेकिन हम लिज को देखते हैं वो गार्गेल का ही रूप ले लेती है एंड बोलती है वेल मेरे इस रूप को लेने की वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी आसानी हुई एंड मुझे पता चल गया कि कैसल में ज्यादातर शेफ्स तो तुम्हारे ही बंदे हैं। हमें देखने को मिलता है भाई गार्गेल के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचता एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है लिज पे। इसी वजह से वो लिज पर एक नाइफ से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं लिज के पास मौजूद फैंटम्स भाई गार्गेल को तुरंत ही दबोच लेते हैं। लेकिन तभी लिज बोलती है सच में अब तो तुमने हद पार कर दिया है, तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ होमरस किंगडम की थर्ड प्रिंसेस लिज लोडे होमरस। एंड अब बेटा जी तुम्हारा काफी बुरा हाल होने वाला है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई गार्गेल के भी फट के 64 हो चुके होते हैं कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया जी, ये क्या हो गया। देखते देखते हमें देखने को मिलता है भाई फैंटम्स लोग गार्गेल को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। वहीं लिज यूलिशा के मजे लेते हुए बोल रही होती है तो मैडम जी आखिर आपके डेट का क्या हुआ? क्या आपको डेट के मजे आ रहे हैं? वहीं यूलिशा भी लाइक देखो जब तक कर्ट खुश है तब तक मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं एंड मुझे उम्मीद है कि मुझे इन फ्यूचर कर्ट के साथ एक डेट पर जाने का मौका तो जरूर ही मिलेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्गरेट काफी भड़क रहा होता है कि क्या गार्गेल अरेस्ट हो गया। वहीं उसका बंदा बोल रहा होता है वेल कर ही क्या सकते हैं, उस बंदे ने हमारी प्रिंसेस लिज लोटे पर अटैक करने की कोशिश की थी जब प्रिंसेस फेस्टिवल के मजे लेने निकली थी। वहीं मार्गरेट बोल रहा होता है पर सरा ये गार्गेल ने काय को किया, ससुरा इसको यही टाइम मिला था। वहीं इसका बंदा बोल रहा होता है वेल गार्गेल के खिलाफ हम लोगों को काफी सारे सबूत वगैरह मिले हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि वो एक काफी ज्यादा बुरा पर्सन था। साथ ही साथ उसके तो कुछ शेफ बंदे हमारे कैसल में भी थे तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। तभी मार्गरेट बोलता है पर यार अभी मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कल प्रिंसेस एंड उसके बंदे लोग हमारे कैसल में आने वाले हैं टी पार्टी के लिए, तो आखिर मैं उन लोगों के लिए टी पार्टी की अरेंजमेंट कैसे करूंगा जब हमारे सारे शेफ का ये हाल है। तभी इसका बंदा बोलता है वेल मेरे पास एक सुझाव है। वेल मार्केट में एक नया शेफ आया है जो कि स्वीट वंस बनाता है जो कि काफी ज्यादा कमाल के, साथ ही साथ वो इस बार का विजेता भी है। तो क्या कहते हैं आप, क्या मैं उसे यहाँ बुलाना चाहिए? वहीं मार्गरेट भी लाइक देखो हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है एंड देखा जाए तो प्रिंसेस भी फेस्टिवल के मजे ले रही हैं यानी उन्हें स्ट्रीट फूड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम लोग उसे बुला सकते हैं। तो उसे कल सुबह सुबह सबसे पहले ही यहाँ बुला लेना। उसका चेला भी लाइक हो कि सॉस आई मीन बॉस। मार्गरेट को देखते हैं वो थर्ड प्रिंसेस के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो परमिट लेने आई थी तब मार्गरेट ने बोला था वेल आपको बार बार ऐसे नहीं आना चाहिए, इनफैक्ट आप मेरे से बड़े ओहदे पर हैं, अगर आप मेरे को बुलाती तो मैं आपके पास आ जाता। वही लिज भी लाइक देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड वैसे भी कल मैं यहाँ अपने एटलिया मास्टर के साथ आने वाली हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम उनका अच्छे से स्वागत करोगे। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में मार्गरेट इन सभी चीजों को सोच रहा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल क्या उसे पता चल गया है कि मैं क्या करने वाला हूँ? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे बस एक सही मौका चाहिए इसके एटलिया मास्टर से बात करने की, फिर तो मेरा काम बन ही जाना है। तब सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग अपने प्लान को एक बार फिर से चेक कर रहे होते हैं जहाँ पर कर्ट सबसे पहले तो भाई अपने 2 दिन में की हुई मार्केट की स्टडी की सारी रिपोर्ट भाई अपने एटलिया मास्टर को दे देता है जहाँ एटलिया मास्टर भी लाइक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कर्ट बोल रहा होता है वेल क्या आप अपनी प्लानिंग की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं? वही यूलिशा भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, देखो मार्गरेट के कैसल में उसके किचन के पास एक अननोन रूम है जहाँ पर हम लोगों को काफी शक है कि हिल्डीग्रेड को छुपाया गया है। विक्रूटो भी लाइक देखो हम लोग वहाँ हिल्डीग्रेड को बचाने जा रहे हैं, पहले तो हम लोग वहाँ पर सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, साथ ही साथ
मैंने सुना है कि उस कमरे का लॉक कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। हम कर्ट को देखते हैं, वो तो थोड़ा उदास हो रहा होता है एलडी ग्रेड के लिए, वहीं कुरुटो बोल रहा होता है वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इनफैक्ट हम लोग जी जान लगा देंगे एलडी ग्रेड को बचाने के लिए, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आज भी क्या तुम लूना की मदद करने जा रहे हो? वहीं कर्ट भी लाइक हाँ आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि उसके डैड अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए एंड मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तो चला। ये बोलते वो आकुरी के साथ वहां से कल्टी मार लेता है एंड जैसे ही कल्ट वहां से जाता है तभी पीछे से रियल लिज जो कि इनविजिबल होती है वो विजिबल हो जाती है एंड अपने आसपास मौजूद यानी कि नकली कुरुटो एंड लिज को वहां से गायब कर देती है। यूलिशा अपने मन में सोच रही होती है सच में लिज की स्किल तो दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा कमाल की होती जा रही है, लेकिन हम लोग इसकी स्वॉर्ड को खुले तरीके से तो नहीं ले जा सकते ना, इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्लान बनाया जिसमें कि हम लोग रियल लिज को इनविजिबल रखेंगे, साथ ही साथ उससे दो इल्यूजन बनाएंगे जिसमें कि एक फेक लिज एंड एक फेक एटलिया मास्टर का होएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इल्यूजन के आर पार कोई सी भी चीज चला जाती है, इसी वजह से हमारी इनविजिबल लिज इन लोगों को सपोर्ट करेगी। हमें देखने को मिलता है भाई फाइनली ये लोग कैसल के लिए निकल चुके होते हैं एंड लिज ने अपने इल्यूजन बॉडीज को भी बना लिया होता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है भाई यूलिशा के पास एक फैंटम का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई कर्ट को मार्गरेटिव टाइकून ने शेफ के रूप में हायर कर लिया है। हमें देखने को मिलता है भाई इस चीज को सुनकर तो भाई यूलिशा एंड लिज दोनों ही एकदम हिले जाते हैं कि यार इसने तो मेरे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा कर रख दी ना। हमें देखने को मिलता है भाई वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं कि यार मैं हंस काहे को रही हूँ जी, मैं हंस काहे को रही हूँ जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैं हंस रही हूँ या रो रही हूँ। एंड गाइस इसी मजेदार सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यही फिनिश। वेल गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है ये देखने में क्या खिरव क्या सब में क्या होने वाला है। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।